रजा, अगर उनके अपने अल्फाज आप सुने तो आई थिंक काफी क्लियर होता है कि यही उनका इरादा था और यही उनकी नीयत थी। शौकत तरीन साहब खुद उस ही रिकॉर्डिंग में, और अब तो मेरी नजर में तो ये अलेजिड नहीं रही, क्योंकि इन्होंने खुद उसको डिनाई तो नहीं किया ना। इन्होंने खुद जब आके इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके सफाइयां पेश की है, लेकिन ये तो नहीं कहा उन्होंने कहीं कहीं पे भी कि ये तो डीप खुरम फेक है, ये तो खुरम, जी। मैं आपको रोकना चाहता हूं एक ब्रेकिंग न्यूज के लिए। और वो ये है कि आईएमएफ बोर्ड ने पाकिस्तान का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम था उसको मंजूर कर दिया। आई एम ओहो। सॉरी, उसको क्या कर दिया आपकी? मंजूर कर मंजूर कर लिया है, अप्रूव्ड। मंजूर कर लिया, अच्छा चलें, ठीक है, गुड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज कि डिस्पाइट एवरीथिंग वी हैव मेड इट टू द फ्रंट, टू द स्टार्ट लाइन। ये फिनिश लाइन नहीं है, ये जी स्टार्टिंग लाइन है रेस की। और बिल्कुल। मुझे हैरानी हो रही है, मैंने इतना टॉर्चर्ड आईएमएफ प्रोग्राम आई थिंक कम ही देखे होंगे। बट आई मीन, जहां तक, अब अगर आपने अभी भी पीटीआई के जो लेटर बाजी की है उन्होंने, उसके अगर इरादों की बात करनी है, तो मुझे जिस चीज की हैरानी हो रही है रजा, वो जब मैं इसकी टाइमलाइन देखता हूं कि अगर आप देखें कि क्या कब हुआ, तो हम्म। एक चीज जाहिर हो रही है, जैसे वेडनेसडे या थर्सडे के दिन में कोई मीटिंग हुई है पीटीआई वालों की, जी और उसमें फैसला किया गया है कि हम लोग एक ये वाला पत्ता खेलेंगे। सही। और ये पत्ते से मतलब कि जो हम लोगों ने एमओयू पे साइन दिया है फेडरल गवर्नमेंट को आईएमएफ की एक कंडीशन पूरी करने के लिए, वो हम वापस ले लेंगे, इस कोशिश में कि आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली में और उसकी रिजम्पशन में टांग अड़ाई जाए। अब और जब वो टांग अड़ाएंगे तो फिर ऑब्वियसली दूसरी जो जो वफाकी हुकूमत है उसके ऊपर प्रेशर आएगा, तो उस मौके पे फिर हम लोग अपनी सियासी लेन देन शुरू करेंगे, उनसे कहेंगे अच्छा आप फलाना केस वापस ले लें, तो हम ये वाली अंडरस्टैंडिंग दोबारा से एक्सटेंड कर देते हैं और फलाना ढमकाना। ये फैसला किया गया है वेडनेसडे या थर्सडे को। थर्सडे नाइट को फवाद चौधरी साहब ऑन एयर आते हैं लाइव टीवी पे, और आके वो इस नियत को क्लियरली शेयर करते हैं एंकर के साथ कि हाँ, एक चीज है, हम लोग कर सकते हैं अगर हम चाहें। एंकर पूछता है कैसे, वो कहता है कि सारे प्रोग्राम में ये सारे सूबों ने एक एक ये अपनी अंडरस्टैंडिंग दी है, अगर वो हम अंडरस्टैंडिंग वापस ले लें, पूरा प्रोग्राम उनका जो है वो उसकी रिजम्पशन जो है वो रुक जाएगी। एंकर पूछता है कि क्या आप करेंगे ये, वो कहता है जी हाँ हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है, ये उनके अपने अल्फाज थे, और फिर वो जाके कहते हैं कि ऐसे नहीं चलेगा, आपको इलेक्शन करनी होगी। यानी कि सियासी मकसद पूरा करने के लिए हम ये कदम उठाएंगे। जुमे को फिर ये कॉल्स जाती हैं, जो दो फोन कॉल्स जिनकी आज ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हम सब ने सुनी है। और एक में तो जैसे जो जो कॉल शौकत तरीन साहब झागड़ा को करते हैं, उसमें तो वो क्लियरली कह रहे हैं कि आपने लिख दिया वो लेटर, यानी कि उससे पहले एक और कॉल तो कम से कम हो गई थी, इंस्ट्रक्शंस जी हैड हाँ ऑलरेडी बीन सेंट, और अब बिल्कुल। वो फॉलो अप कर रहे थे कि आपने लिख दिया। और मोहसिन लगारी के साथ जब वो बात कर रहे होते हैं ना, मोहसिन लगारी भी खास पूछता है कि इसमें स्टेट इंटरेस्ट्स कैसे मुतासर होंगे, तो वो कहते हैं कि हमारे चेयरमैन के खिलाफ जो केसेस हुए हैं, उससे क्या स्टेट इंटरेस्ट नहीं मुतासर हो रहे? यानी कि ये मकसद जो वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी यहाँ जाहिर हो गया, कि ये मकसद है इस सब कुछ को देने का। अब जुमेरात और जुमे के दिन और क्या हो रहा था? जुमेरात के दिन एक रेला शुरू हुआ है स्वात रिवर में, जो शाम तक, जुमेरात की शाम तक कलाम से गुजरा है, और उसकी जो तबाही वो पीछे छोड़ के गया है वो सब हमने देखी है। जुमेरात की कोई रात 2:30-3 के दरमियान यही रेला जो है ये बहरीन में पहुंचा है, और उसके बाद फिर ये नीचे गुजरता हुआ गया है, और अपने पीछे इस रेले ने जो तबाही छोड़ी है, उस तबाही से लोगों को 2010 के फ्लड्स याद आ गए। जो आई मीन एक इस लेवल की तबाही हुई है जिससे मिलियंस वहां पे मुतासिर हुए हैं उस स्वात वैली में। जो पूरी, और ये रेला वो लोग पूरी जुमेरात की रात को जब हम लोग सो रहे थे, तो ये लोग वहां पे इस रेले का सामना कर रहे थे। कई शहरों में, जैसे बहरीन जैसे शहरों में, 1 घंटे की नोटिस मिली है उनको कि रेला आ रहा है, फ्लड का, दरिया से पीछे हट जाएं लोग जितना पीछे हट सकते हैं।
रात के 3 बजे लोग उठ उठ के अपनी पोटरियां बांध के सरों पे जितना कुछ निकाल के ले जा सकते थे, अपने बच्चों को पकड़ के, फैमिलीज को पकड़ के बाहर जा रहे थे। ये स्टोरीज मैंने स्वात में जो लोग रहते हैं उनसे खुद सुनी है। और कसम से आप भी अगर आपने भी बात की होगी, लाजिम जी जी दिल बिल्कुल, डूबता है, दिल बिल्कुल डूबता है डूबता है। उनकी उनके कि वो रात उनकी कैसे गुजरी थी। और फिर अगले दिन जुमे के दिन पूरा दिन हम लोगों को, जब हम लोग जागे हैं तो तब जाके हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखना शुरू किया और पता चला है कि सिंध और पंजाब तो वैसे ही डूबा हुआ था और काफी दिनों से हम उसका सुन रहे थे। जुमे के दिन सुबह उठ के सोशल मीडिया फीड्स अपनी जब हम लोगों ने चेक किया, हमें पता चला कि स्वात में भी कुछ हुआ है। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे दिन आगे चला है तो फुल इम्पैक्ट जो वहां पे हुआ है उसकी खबरें आनी शुरू हुई हैं। और टुवर्ड्स द एंड, जुमे के एंड तक जाके वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है कि मंडा हेड वर्क्स इस हद तक डैमेज हो गए हैं कि वहां पे ब्रीच हो चुका है और वहां से पानी अब नीचे काबुल रिवर में आ रहा है और काबुल रिवर में जितनी आबादी है उसको भी अब इवैक्यूएट किया जाए। और जुमेरात की रात को चारसदा से हजारों की तादाद में लोग नजर आए हैं पेशावर आते हुए। और जीटी रोड जो है और नौशेरा की सड़कों पे लोग निकले हुए थे। हमने क्लिप्स देखी हैं कि वहां की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो है वो किस तरह से घरों पे जा जाके खटखटा के लोगों को निकाल रहे थे, कह रहे थे इवैक्यूएट करना है, खतरा है, रेला आ रहा है, फ्लड आ रहा है इधर। ये तो केपी सूबे में हालात थे उन दिनों में जब ये फैसला किया गया कि हम ये वाला पत्ता खेलेंगे। जब इस फैसले की नियत टीवी पे आके अनाउंस की गई, जब ये कॉलें की गई फाइनेंस में अपने प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स को कि आपने ये लेटर लिख दिया है क्या, और उसमें ये जरूर लिखें कि फ्लड्स की वजह से हम लोग मजबूर हैं इस चीज पे। जब ये लेटर्स लिख, जब ये अब लगारी साहब ने तो मना कर दिया इस लेटर को लिखने से और बिल्कुल डिलीवर करने से, लेकिन झागड़ा साहब ने बड़ी इंथुजियास्टिकली आइडिया एम्ब्रेस कर लिया, अपने ऊपर से एक दो और आइडियाज भी दे दिए कि क्यों ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम कर लें। और उन्होंने तो, और जब वो ये लेटर लिख रहे थे झागड़ा साहब, ये 4 बजे रिसीव हुआ जुमे के दिन, तो आप इमेजिन करें कि उस मौके पे उन्हीं की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग नौशेरा, चारसदा और इन शहरों में जाके खटखटा के लोगों को इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहे थे। स्वात में उनकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिलीफ और रेस्क्यू एफर्ट्स में इन्वॉल्व थी। और उनके जो वहां और पे अवाम है कितने मिलियन से बिल्कुल मुतासर। बिल्कुल खुरम, ये और जो टाइमलाइंस है। और जी जी बहुत आपने ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस थी। लेकिन आपने ये भी देखा कि झगड़ा साहब ने कहा मैं आईएमएफ के नंबर 2 जो है यहाँ पे उसको जानता हूं और मैं इसको भी खत भेजता हूं। नहीं, नंबर 2 कौन है आईएमएफ के? यहाँ पे आईएमएफ के ऑफिस में होते ही 3 लोग हैं। 3 लोगों की टीम है इधर आईएमएफ की, और रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव साहिबा जो है वो तो हम जैसे जर्नलिस्ट के साथ राब्ते में है। तो झागड़ा साहब नंबर 2 से क्यों बात कर रहे हैं? नंबर 2 से रजा खुद को ऐसी बातें कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन नंबर 2 साहब से तो मैं नहीं बात करता यार। वो तो प्रोविंशियल मिनिस्टर है फाइनेंस के। तो जी नंबर 2 से राब्ते में है वो। अच्छा खैर, बहरहाल ये एक अलग बात, अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है बात। लेकिन मैं हैरान इस चीज पे हूं कि आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अपनी सफाई पेश करने के लिए उन्होंने जो केस बिल्ड किया है वो ये किया कि मैं अपने सूबे के लोगों के लिए कर रहा था ये। ओ भाई, आपके सूबे के लोग जिस मौके पे आप बैठ के ये लेटर लिख रहे थे, वो एक तारीखी सैलाब का सामना कर रहे थे वो लोग। आपको उनका नहीं, उस चीज का नहीं ख्याल आया। आप बैठ के ये लेटर लिख रहे थे इस नियत से कि हम एक ऐसी सियासत चलाएं जिससे वफाकी हुकूमत प्रेशर में आ जाए, और प्रेशर में बिल्कुल आने के बाद फिर हम उनसे नेगोशिएट कर लेंगे कि हमारे चेयरमैन के खिलाफ केसेस हटाओ और ये करो और वो करो। ठीक है, आप तो इस सियासत में इन्वॉल्व थे। अब जो उन्होंने डिमांड्स उस लेटर में लिखी हैं, उनमें से एक डिमांड है कि एनएफसी अवार्ड की मीटिंग फौरी तौर पे कॉल की जाए। भाईजान, पिछले 3 साल जब इनकी हुकूमत थी, 3 मीटिंग्स एनएफसी अवार्ड की कॉल हुई थी। 2 असद उमर साहब ने की थी, एक हफीज शेख साहब ने की थी, शौकत तरीन साहब से तो एक भी नहीं कॉल की गई खुद। ठीक है, बिल्कुल आपको आज याद आ रहा है? आई मीन, जिस दिन आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को घरों से जा जाके एक एक कर करके निकाल के इवैक्यूएट कर रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग हाई ग्राउंड की तरफ भाग रहे हैं, स्वात वैली में तबाही का जो आलम है वो अब्सॉर्ब कर रहे हैं हम लोग। आपको उस दिन एनएफसी अवार्ड याद आया है?
और फिर वो कहते हैं कि भाई फाटा का डेवलपमेंट बजट, भाई ये कोई मौका है? 14 अरब रुपए से कम हुआ है फाटा का डेवलपमेंट बजट, 14 अरब रुपए से। आप मुझे एक सूबा बताएं जिसका डेवलपमेंट बजट कम नहीं हुआ है इस दौर में। आप वफाकी हुकूमत का डेवलपमेंट बजट देखें, वो 200 अरब रुपए से कम हुआ है। भाई बिल्कुल आईएमएफ प्रोग्राम एक जा रहा है, ऑस्टेरिटी की तरफ जा रही है। ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये जुलाई 2019 में भी यही हुआ था, ये जून 2014 में भी हुआ था। ये बार बार जब भी आईएमएफ प्रोग्राम होता है, तमाम डेवलपमेंट बजट्स और करंट स्पेंडिंग, इन चीजों को कम किया जाता है। ये नॉर्मल चीज है। हर सूबा इससे मुतासर हो रहा है। बाकी सूबे तो नहीं सामने आके कह रहे कि यार मेरा डेवलपमेंट बजट ऊपर करो वरना मैं इस अंडरस्टैंडिंग से विथड्रॉ कर लूंगा आईएमएफ बोर्ड मीटिंग से 48 घंटे पहले। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं उनकी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं एक जरा भी, कि वो अपने सूबे के लोगों की बेहतरी को माइंड में रखते हुए ये लेटर लिख रहे थे और ये लेटर भेज रहे थे। ये प्योरली एक सियासी चाल थी, एक सियासी पत्ता खेलने की कोशिश की गई है। वो चीज फट के उनके हाथ में आ गई एकदम से। फिर उन्होंने इधर उधर भाग के, पहले तो उन्होंने जाके कहा कि मैंने तो आईएमएफ को भेजा ही नहीं ये लेटर। फिर रिकॉर्डिंग निकलती है जिसमें वो कह रहे हैं हाँ जी मैं तो आईएमएफ के नंबर 2 को जानता हूं, मैं उसको भी भेज दूंगा। भाई नंबर 2 को क्यों भेजोगे? अगर भेजना ही है नंबर 1 को ही भेज दो यार कम से कम। लेकिन वो खुद उनकी अपनी आवाज में ये चीज सामने आ रही है कि मैं भेज देता हूँ नंबर आईएमएफ को भी। और मिफ्ता साहब आके हमें बताते हैं कि लेटर उनको जब रिसीव हुआ उसके 1 घंटे बाद उन्होंने जब आईएमएफ के यहाँ पे ऑफिस में लोगों को फोन किया, उन्होंने उनको बताया कि ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें मिल चुका है ऑलरेडी, थैंक यू। राइट उनको पहुंचा दिया गया था। राइट। तो अब मुझे बताएं कि यार ये अगर बदनीयती नहीं थी, अगर ये सियासी चाल नहीं थी, तो ये और क्या था? ये कोई मौका है एनएफसी अवार्ड को याद करने का, ये कोई मौका है फाटा के डेवलपमेंट बजट को याद करने का। ये तो मौका था आपके लिए सिर्फ और सिर्फ, जैसे बाकी वजीर आला बाकी सारे सूबों के सिर्फ और सिर्फ अपने सैलाबी मुतासरीन का सोच रहे थे, उनसे जाके मुलाकातें करने का सोच रहे थे, उनके लिए पैसे अपने भी जितने भी उनके पास मौजूद थे उनके थ्रू टेंट्स खरीदने का के ऑर्डर्स प्लेस कर रहे थे। या कराची में जितने टेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं सबकी कैपेसिटी सिंध गवर्नमेंट ने रेंट आउट कर ली है बहुत पहले, कि जितने टेंट्स आप बनाएंगे लाखों के हिसाब से सिंध गवर्नमेंट उठा रही है टेंट्स। बिल्कुल। ठीक है, मैं खुरम मैं चाहता हूँ कि अवार्ड की जरूरत नहीं पड़ी। आई एम नहीं सॉरी, नहीं मैं बहुत नहीं ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा जज्बात का भी शिकार हुआ हूँ, बिकॉज आई हैव गॉट टू एडमिट ऐसी सियासत मैंने होते हुए बहुत अरसे में नहीं देखी। मैंने ये चीज नहीं देखी। ये एक रेड लाइन थी। ये रेड लाइन है जैसे मोहसिन बिल्कुल। लगारी ने भी कहा था कि स्टेट इंटरेस्ट जो होता है उसको इस तरह से हॉस्टेज यूजुअली नहीं किया जाता। ये मैंने तो बहुत देर के बाद देखी, मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट मैंने कब देखी थी। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा बोल दिया। नहीं 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 आप नहीं हर बात जो आपने कही है बहुत मेरे ख्याल से कहने की जरूरत थी। इसमें देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दिस कि रेड लाइन क्रॉस हुई है।